अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि तमाम अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचें। आज के एपिसोड में हमने देखा कि जावेद साहब को उनके एक फ्रेंड समझाने आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा असर ले रहे हैं अपनी बीवी के जाने का। वो कौन सा अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन जावेद साहब ने इतनी नेचुरल एक्टिंग की है इसमें और इतना अच्छा वो पोर्ट्रे कर रहे हैं इस रोल को कि पता चलता है बड़ा एक्टर ही होता है। और इस ड्रामा में जो फीलिंग्स बच्चों की दिखाई गई हैं और जो फीलिंग्स उनकी बीवियों की दिखाई गई हैं बहुत ही नेचुरल है। दोनों बीवियां दिखाई गई हैं, बड़ी भाभी छोटी भाभी, दोनों नहायत ही कम ज़र्फ़ ख़वातीन हैं। उनको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है कि उनके हस्बैंड्स कितने बड़े ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं या घर में कितना बड़ा एक हादसा हुआ है। उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। 4 दिन छोटी को काम करना पड़ गया तो उसने वो टिपिकल औरत होने का सबूत दिया और रोला डाल दिया। और यहाँ पे जो बड़ी है उसका हस्बैंड किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है उसको इस चीज़ का एहसास नहीं। उसकी माँ के डिनर पे वो नहीं आ रहा, इस चीज़ पे उसका मूड ख़राब है। ये लड़की कुछ बेहतर है, अगर इसकी माँ इसको इतना बैक ना करे तो ये शायद इससे भी बेहतर हो। माँ नेगेटिव है, वो उसको पॉजिटिव नहीं होने देती। लड़की फिर भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे शानज़े जो है वो इंतहाई डिस्टर्ब्ड है अपनी मदर की डेथ पे, और उसकी उन भाभीयों से ज़्यादा तो उसकी फ्रेंड ने मैच्योरली बिहेव किया। उसको इतने अच्छे तरीके से टैकल करती है, इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कंसोल करती है। फिर उसको अपने घर भी ले जाती है, कहती है तुम्हारा दिल जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर तुम फील करोगे, तुम्हारा दिल लग जाएगा, तुम्हारा ध्यान किसी और साइड पे चला जाएगा। वो शेयर करती है अपनी इनर फीलिंग्स कि मैं तो लाइफ में कभी कुछ सेकंड्स भी अपनी माँ से अलग नहीं हुई, मैंने कभी अपनी माँ को बीमार नहीं देखा, और अब सडनली मेरी माँ यूँ अचानक मुझे छोड़ के चली गई। तो यहाँ पे अदील चौधरी की अभी तक एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। सबसे अच्छी एक्टिंग अगर कही जाए जावेद साहब के बाद किसी की है तो वो अदील चौधरी की एक्टिंग है। अली अंसारी की एक्टिंग भी अच्छी है। अली अंसारी के रोल में इतनी वेरिएशन नहीं है अभी तक, ना इतना एक्सपोजर उनको मिल रहा है अभी तक, लेकिन आगे चल के शायद ज़्यादा बेहतर मौके इनको मिलें क्योंकि वो हैं तो एक बेहतरीन एक्टर। लेकिन यहाँ पे जावेद साहब का बहुत अच्छा रिएक्शन था जो वो कहते हैं कि मैं किताब इतनी दफ़ा पढ़ चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं पता इस किताब में क्या है। बहुत नेचुरल था। और वो अपनी बीवी को अली अंसारी फ़ोन करके कहता है कि मेरे बाप के खाने का ख्याल रखना। वो फिर एक दफ़ा उसको पागलपन का दौरा पड़ता है कि मेरे तुम ख्याल नहीं कर रहे, दिस एंड दैट। और यहाँ पे भी बहुत नेचुरल था जब उनको फ़ील होता है जावेद साहब को कि मेरी बीवी बैठी हुई है और नवाला बना के उनकी तरफ करते हैं और फिर उनको महसूस होता है कि वो कहीं नहीं है। यहाँ पे भी जावेद साहब की एक्टिंग कमाल थी। और यहाँ पे दिखाते हैं अदील चौधरी बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पे अली अंसारी को इतनी टेंस बात जब अदील चौधरी कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए थी कि मेरी बीवी जो है वो काम करके थक गई, अपनी बीवी को बुलाओ। यार वो अपनी बहन की शादी पे गई है, ये सबको पता है। चलें ठीक है, इस टाइम पे शादी पे गई है, उसकी मजबूरी है, उसको नहीं जाना चाहिए था कि घर का ख्याल रखती। लेकिन इसकी बीवी क्या कर रही है, उसको एक मौका मिल रहा है, ठीक है, कि वो अपने घर को संभाले। अल्लाह ताला ने उस पर ये टाइम उसके हस्बैंड को मुश्किल में डाला है तो उसी ने साथ देना है ना उसका। लेकिन नहीं, उसको अपनी बहुत फिक्र पड़ी हुई है कि मेरा टाइम वेस्ट हो। फिर वो अपनी अम्मा से फ़ोन पे लंबी लंबी बातें कर रही है। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि तमाम अपडेट्स और लेटेस्ट रिव्यूज़ सबसे पहले आप ही तक पहुंच सके। फिर दिखाते हैं कि उसकी जो शानज़े की फ्रेंड है, उस बच्ची का बहुत मैच्योर एटीट्यूड था। वो अपनी फ्रेंड को घर लेके जाती है, उसको कंसोल करती है, थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करती है उसके साथ। और यहाँ खैर से बड़ी दुल्हन की जो बहन है उसकी शादी हो रही है। वो मियाँ बीवी उधर बिज़ी हैं। अली अंसारी अपनी बेगम को लेके तो निकल जाते हैं डिनर पे क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई है और वो बेगम साहबा निगलेक्ट हो रही हैं। और पीछे से शानज़े जो है वो जब घर पहुंचती है तो उसका बाप अकेला होता है। यहाँ पे शादी अटेंड हो रही है लेकिन अदील चौधरी पूरी शादी में इतना डिस्टर्ब है, उसको बार बार अपना बाप, अपने बहन भाई, वो यही सब याद कर रहा है। यहाँ पे शान से घर आती है, रूम में देखती है उसका बाप सोया हुआ होता है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर जाती है वो उठ जाता है।
और फिर अपनी बीवी को मिस करने लगता है कि देखो मैं कितना अकेला हो गया हूँ। और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि इसी डिप्रेशन की वजह से इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है उनकी। और यहाँ पे अदील चौधरी को भी चैन नहीं आ रहा, वो भी परेशान है। और अली अंसारी को भी टेंशन तो हो रही है, लेकिन उसकी बीवी उसको जीने नहीं दे रही, वो तंज करती है उसको बार बार। तो यहाँ पे फिर अदील चौधरी की बीवी आके उसको थोड़ा सा तंग करना शुरू कर देती है कि तुम अकेले बैठे हो, मेरी इंसल्ट हो रही है, दिस एंड दैट। और यहाँ पे सोच सोच के टेंशनों के साथ जावेद साहब को हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर जाते हैं। और उनको इस वक्त देखने वाला कोई नहीं है। शानजे है घर पे, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं वो असद शादी पे है अपनी बीवी के साथ। और जो उस अली अंसारी है वो अपनी बेगम के साथ डिनर पे गया हुआ है। और शानजे जब अपनी फ्रेंड से बात करके जाती है अपने बाप के कमरे में तो उसको गिरा हुआ देखती है, लेकिन वो मासूम सी लड़की इतनी नाजुक सी, वो कैसे अपने बाप को उठा सकती है। बार बार भाई को फ़ोन कर रही है, भाई का फ़ोन, उसकी बेटी गेम खेल रही होती है, फ़ोन बंद कर देती है, बार बार काट देती है। बड़ी बहू को फ़ोन मिलाती है, वो भी काट देती है और फ़ोन अपना नुकरानी को कहती है कि ले जाके दूर रख दो और अटेंड ना करना। शानजे अकेली एम्बुलेंस में बाप को लेके हॉस्पिटल पहुंचती है। जब दोनों भाइयों और भाभियों में से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो बाप के फ्रेंड को कॉल करके उधर हॉस्पिटल बुला लेती है। तो लेकिन वो इतनी बेचारी परेशान है कि मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी कभी कोई पड़ी ही नहीं, तो उसने परेशान ही होना था। यहाँ पे उसके फ्रेंड का बहुत अच्छा रोल दिखाया हुआ है, बेशक छोटा रोल है लेकिन बहुत अच्छा वो रोल अदा कर रहे हैं। असलम साहब उनका नाम है और वो बहुत अच्छे तरीके से उस बच्ची को समझाते हैं कि वो पैनिक ना हो, परेशान ना हो, भाइयों से फिर से कांटेक्ट करे। अदील चौधरी को सब्र तो नहीं आ रहा होता, जाके अपना फ़ोन पकड़ लेता है बेटी से और देखता है बहन की कॉल आई है। कॉल बैक पे उसको पता चलता है कि बाप हॉस्पिटल में है। तो इधर अली अंसारी की बीवी ने डिनर से पहले उसका फ़ोन लेके अपने बैग में रख लिया था कि घर कॉल ना कर सके। तो डिनर के बाद वो कहता है अब तो मेरा फ़ोन दे दो। और जब वो देखता है कि शानजे की इतनी कॉल्स, कॉल बैक पे उसको पता चलता है कि क्या हो गया मेरे घर पे। तो ये इस सिचुएशन में इतना नेचुरल दिखाया गया है। ऐसी सिचुएशंस में ऐसे होता है कि जब बीवियां नहीं रहती तो ऑब्वियसली बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। इस तरह की सिचुएशंस लोग नॉर्मल लाइफ में भी फेस कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। ये ड्रामा इतना हकीकत से करीब है कि राइटर को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देने चाहिए। ये ड्रामा का आज का रिव्यू था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।